जय हिंद दोस्तों, द एग्जाम पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस में 11 क्लास हो चुकी है। आज 12वां क्लास हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं टाइप वाइज करते हुए ना। तो चलिए अब हम लोग आज का जो टाइप है सीधा उस पर चलते हैं। आज का जो टाइप है हम लोगों का वो है समतुल्य बट्टा निकालना, कि जब छूट पर छूट दिया जाए। पहले तो ये समझना है समतुल्य बट्टा किसको कहते हैं। मतलब जब छूट पर छूट दिया जाए, पहले एक छूट, फिर उस पर दूसरा छूट, फिर उस पर तीसरा छूट, तो ओवरऑल छूट कितना मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं समतुल्य बट्टा। जब एक से अधिक छूट मिले आपको तो ओवरऑल कितना छूट मिल रहा है वो निकालना ही समतुल्य बट्टा कहलाता है। मतलब छूट पर छूट भी हम इसको बोल सकते हैं कि जब छूट पर छूट दिया जाए तो जो ओवरऑल छूट होगा उसी को हम लोग समतुल्य बट्टा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है समतुल्य बट्टा। छूट पर छूट दिया जाए तो समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाता है, फिर समतुल्य बट्टा पे आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो अभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे समतुल्य बट्टा निकाला जाता है। तो चलिए सीधा चलते हैं, देखते हैं समतुल्य बट्टा। तो जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा कि 10% तथा 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। 10% तथा 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। और हम आपको बताएं छूट जो होता है यहाँ पर दुकानदार के हिसाब से मिलता है। ठीक है ना, अंकित मूल्य जो है वो दुकानदार सेट करता है, लेकिन छूट भी दुकानदार देता है। और छूट का मतलब यहाँ पर अगर साइन से किया जाए कि किस चिन्ह से छूट को हम दर्शा सकते हैं, तो ग्राहक के लिए तो छूट फायदा का बात है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मैथ में ग्राहक के हिसाब से नहीं, जो दुकानदार है उसके हिसाब से छूट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर छूट का साइन जो होगा, चिन्ह जो होगा, वो दुकानदार के हिसाब से निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि दुकानदार को छूट देने के बाद क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो जब छूट पर छूट दिया जाए तो हम लोग परसेंट में इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब छूट पर छूट दिया जाता है तो हम लोग कैसे करते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी बनता है, आप वो चाहे तो लिख सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट क्या करना है, आपको ये सीखना है कि जब छूट पे छूट दिया जाए, जब छूट पे छूट दिया जाए तो चिन्ह के साथ दोनों छूट को लिख लीजिए। जैसे ये 10, ये भी 10, बोलेंगे -10, छूट हमेशा माइनस साइन के साथ आएगा, फिर ये भी -10, दोनों को लिख लिए, फिर दोनों को गुना कर देना है। तो माइनस माइनस प्लस, फिर 10 गुना 10 अब बट्टा में 100, तो ये कट जाएगा आपका, ये माइनस में 20 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, घट के क्या आ जाएगा -19। तो 19% का छूट, ये माइनस जो है ये किसको डिनोट करेगा, तो छूट को, किसको डिनोट करेगा, छूट को, मतलब 19% का ओवरऑल छूट मिलेगा। जैसे आप लोग मॉल जाते होंगे तो देखते होंगे ऑफर रहता है 50% प्लस 50%, या 50% प्लस 25%, ये इस टाइप का, या बाय 2 गेट 1, ये सब ऑफर आता है। तो इसी सब ऑफर में आपको ओवरऑल कितने का छूट मिलता है यही निकालना क्या कहलाता है, समतुल्य बट्टा। इस पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से आज सीखेंगे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि और कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं समतुल्य बट्टा। जैसे मान लीजिए एक 20% का छूट दे रहा है, फिर 10% का छूट दे रहा है, तो बताइए ओवरऑल उसको कितने का छूट मिलेगा। तो बोलेंगे ओवरऑल उसको निकाल लेंगे -20, फिर चिन्ह के साथ इसको भी लिखेंगे -10, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 गुना 10 बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा, ये -30 हो जाएगा, ये आपका प्लस 2 हो जाएगा, तो घट के -28, तो 28% का छूट मिलेगा। ये छूट को साइन करेगा, ये किसको डिनोट कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, तो छूट को, मतलब 28% का ओवरऑल उसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आपको जब 2 छूट दिया रहे, छूट पे छूट 2 दिया रहे तो आप कर सकते हैं समतुल्य बट्टा। अब जब 3 छूट दिया रहे तो हम कैसे समतुल्य बट्टा निकालते हैं वो सीखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपको 10%, फिर 20%, फिर 10% का छूट दिया जाए, 10%, 20% फिर 10% का 3 छूट लगातार दिया जाए, तो आपको ओवरऑल कितने का छूट मिलेगा वो निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हम तो 2 का ही निकालने के लिए सीखे ना, तो पहले आप 2 का कैलकुलेट कर लीजिए, किसी भी 2 का कैलकुलेट कर लीजिए। तो चलिए हम पहले इस 2 का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इससे जो एक समतुल्य बट्टा निकलेगा उसको और फिर इसको लेके
फिर से एक बार समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे। तो चलिए, तो 10 और 20 का भी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही हम लोग निकाले थे, कितना आया था 28 आया था। कितना आया था 28, चिन्ह के साथ -28। फिर ये कितना आएगा -10, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28 गुना 10 बट्टा में 100। आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा -28 10 38, ये प्लस में 1 दशमलव आ जाएगा 1 0 के कारण 2.8, ये घट जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना 2 घटा 36 35.2 माइनस में इतना परसेंट का उसको ओवरऑल छूट मिलेगा 10 20 और जब 10% का उसको कंटिन्यू 3 छूट दिया जाए तो। ठीक है, अब आप लोगों को समतुल्य बट्टा कैसे निकाला जाता है ये तो आ गया होगा। अब इस पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन पे अब चलते हैं। देखिए, कहा 10% और 30% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा वो आपको बताना है कि जब 10% और 30% का दो छूट दिया जाए तो उसके लिए एक समतुल्य बट्टा क्या होगा वो आपको बताना है। तो बस वैसे ही करना, हम क्या बोले थे, छूट को लिख लेना है। छूट को क्या करना है, आपको लिख लेना है। तो आप छूट को लिख लीजिए, एक 10% का तो -10, एक 30% का तो -30, चिन्ह के साथ लिख लिए। बोले तो दोनों को गुना कर देने गए तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 गुना 30 और बट्टा में 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा -30 10 40, ये हो जाएगा प्लस में 3, तो घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 37, माइनस में कितना 37, मतलब 37% का छूट मिलेगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 आपका दे रखा है, सही आंसर आपका हो जाएगा 37%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए क्या कर रहा है आपका, कह रहा है 60% का दो क्रमिक बट्टा देने पर कितना परसेंट के समतुल्य बट्टा देने के बराबर होगा। मतलब आप 60% का दो छूट उसको दीजिए, मतलब 60% फिर 60%, मतलब छूट पर छूट। तो वही पूछ रहा है कि वो कितने के बराबर हो जाएगा समतुल्य बट्टे में। तो चलिए हम लोग समतुल्य बट्टा निकाल लेते हैं। तो 2 बार 60 60 का छूट, तो -60, फिर -60, फिर माइनस माइनस प्लस 60 गुना 60 और बट्टा में 100। 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा -120, ये हो जाएगा प्लस में 36, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए पहले 20 फिर तो -84, 84, आपका 84% सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 84%। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 84% हो जाएगा। चलिए तो समतुल्य बट्टा पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 3 वाला आ गया, 3 का रहेगा तो कैसे निकालेंगे, 20%, 10% एवं 8% का एकल छूट बताइए, मतलब समतुल्य छूट बताइए आप। चलिए समतुल्य बट्टा किसका किसका कर रहा है, 20%, 10% और 8%। तो 20 और 10 का हमको पता है, अभी जस्ट निकाले थे एग्जाम्पल में हम लोग क्या किए थे, तो 28 आ रहा था ना इसका, तो -28 लिख देंगे, 8 का -8 लिखेंगे, फिर दोनों को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 गुना 8 बट्टा में 100। चलिए ये आपका हो जाएगा 28 माइनस 28 माइनस ऐड हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा 36, ये हो जाएगा, और प्लस इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा 8 64, फिर 8 दूनी 16 6 22, फिर 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव मतलब 2.24, बस इसको 2.24 को घटा देना, 2 घटेगा 34, तो 33.6, 33.6 आ रहा है। ये 40 हुआ ना, एक सेकेंड, 28 80, तो आपका ये हो गया 80 80 64 का 4, बाकी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22। ठीक है, ये 22 हो गया आपका। 2 अंक पे दशमलव पड़ जाएगा, तो 2.24 है ना। तो चलिए ये आप 2 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 33.76%, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 3 में, मतलब ऑप्शन नंबर 4 में मिसप्रिंट है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा 33.76%। चलिए उसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही समतुल्य बट्टा जैसे निकाला जा रहा है इसी को यूज करके हम लोग इसको आराम से कर लेंगे। देखिए करा, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो लागत 20% और 25% के दो अनुक्रमिक कटौती देने के बाद P रुपया आती है,
तो वस्तु की मूल लागत क्या थी, मतलब उसको 20% और 25% का दो छूट दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद उसका जो लागत है वो कितना आ रहा है, पी रुपया, मतलब छूट देने के बाद पी रुपया आ रहा है। तो कह रहा है कि उसकी मूल कीमत क्या थी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं उसकी मूल कीमत। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि छूट उसको कितने का ओवरऑल मिला। तो चलिए बताइए छूट कितने का मिला। तो बोले एक बार 20% का छूट, तो बोलेंगे -20, एक बार 25% का छूट तो -25। हम लोग समतुल्य बट्टा निकालते हैं कि ओवरऑल उसको कितने का छूट मिला। तो चलिए, तो -20 -25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 गुना 25 अब बट्टा में 100, ये हो जाएगा -45। ये आपका कितना हो जाएगा, 10 से 10 काट दीजिए, 25 दूनी 50, ये कट के आएगा 25, 2 से ये 5 बार में, ये 5 बार में, मतलब 5 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। तो घट के कितना, -40%, मतलब ओवरऑल उसको 40% का छूट मिलेगा। ओवरऑल उसको कितने परसेंट का छूट मिलेगा, 40% का। अब हम क्या करेंगे, यहां से मान लेंगे कि अंकित मूल्य मान लीजिए कितना, अंकित मूल्य मान लीजिए 100 था, अंकित मूल्य 100 था, छूट कितने का मिल रहा है, तो छूट 40 का मिल रहा है। तो बोलिए एसपी कितना, विक्रय मूल्य कितना, तो कहेंगे 60, विक्रय मूल्य कितना 60। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको दे रखा है कि छूट के बाद कितना मूल्य हो रहा है उसका, पी रुपया। तो बोलेंगे ये पी जो है ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कितना से कर देंगे, विक्रय मूल्य का तुलना तो 60 से कर देंगे। किससे कर देंगे, 60 से। जो पूछ रहा है बस उससे क्या कर देना है, गुना कर देना था। क्या पूछ रहा है आपसे, तो आपसे पूछा जा रहा है वस्तु की मूल लागत क्या थी, मतलब अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो अंकित मूल्य कितना, तो 100। तो चलिए इसको काट दीजिए, 20 25 100 हो जाएगा, ये 20 3 60, मतलब 5p/3, 5p/3 आपका सही आंसर हो जाएगा 5p बट्टा में 3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, 5p/3 रुपए। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो 5p/3 रुपए हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छे से देखिए। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपया अंकित करता है, तदनुसार यदि वह उसे 5% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग समतुल्य बट्टा कैलकुलेट कर लेंगे। तो समतुल्य बट्टा कितना होगा, तो -5 -5 माइनस प्लस 5 गुना 5 बट्टा में 100, इतने का उसको ओवरऑल छूट मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका -10, ये हो जाएगा +25 बट्टा में 100 है, तो बोलेंगे पॉइंट यहाँ पर जाएगा, तो मतलब 0.25, ये घट के कितना आ जाएगा आपका, तो माइनस में 9.75, मतलब 9.75 का उसको छूट मिलेगा। अगर हम लोग अंकित मूल्य को मान लें कि 100 था, अंकित मूल्य क्या था, 100 था, तो छूट कितने का मिलेगा उसको, 9.75 का। तो एसपी कितना हो जाएगा उसका, तो घटा के बोल देंगे एसपी कितना हो जाएगा, तो घटा के बोलेंगे 90.25 एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब 80 रुपया आपको क्या दे रखा है, निश्चित राशि में किसका वैल्यू है, तो वो अंकित मूल्य का है। तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से कर देंगे, हमसे एसपी पूछा जा रहा है, तो एसपी से बस क्या कर देना है, गुना कर देना। ऐसा दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा, ये 20 का 80, ये 20 25 100 कट जाएगा, ये 5 से इसको काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 1805, 1800 कितना 5। अब गुना करेंगे 1805 को 4 से, तो हो जाएगा आपका 7220, अब बट्टा में 100 है, तो 2 अंक पे दशमलव पड़ जाएगा, मतलब 72.20 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 72.2 या 72.20 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 1 में आपको दे रखा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 72.20। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का और भी प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 800 रुपया है, एक थोक विक्रेता द्वारा एक फुटकर दुकानदार को 25% तथा 15% की क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। तदनुसार उस फुटकर दुकानदार के लिए सोफा सेट का लागत मूल्य कितना था। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले हम लोग। इसका हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका। आप अगर चाहें तो इसको बिना कैलकुलेट समतुल्य बट्टा कैलकुलेट किए भी कर सकते हैं,
तो वही अंकित मूल्य मान के, छूट मान के आप कर सकते हैं इसको चाहे तो। चलिए इस बार हम समतुल्य बट्टा नहीं मानते, इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। करा एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 800 रुपया, तो अंकित मूल्य आपका क्या है 800। हम लोग अंकित मूल्य मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 रहा होगा, तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से। तो पहली बार में वो कितने का छूट दे रहे हैं 25% का, तो बोले 25% छूट में कितने में बेचा जाएगा, तो 25 का छूट मिलेगा 100 पे, तो 75 में बेचा जाएगा, ठीक है ना, तो 75 में बेचा जाएगा। अब ये तो अगले दुकानदार के लिए यही मूल्य ना अंकित मूल्य कहलाएगा, ठीक है ना। फिर वो उसको बेचा जाएगा, तो वो कितना में बेचा जाएगा तो चलिए 75 फिर बट्टा में 100 कर देंगे हम लोग, फिर इसको अंकित मूल्य मान लेंगे। अब अगला को वो बेचेगा कितना में, तो 85 में बेचेगा, 15% का छूट देगा तो 85 में बेच देगा। कितने में बेच देगा 85 में बेच देगा। चलिए बस अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौक 100 कट जाएगा आपका, पूरा पूरा नहीं आ रहा है, 4 से कट रहा है 2 बार में, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 85 गुना 6 कर देना है, तो 6 5 6 30, फिर 8 6 48, इसका 3 51, 510 रुपया आ रहा है हमारा सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है आपका सही आंसर कितना 510। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं बिना समतुल्य बट्टा को कैलकुलेट किए, लेकिन कैलकुलेट करके हम लोग और अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो समय बचाना है, जो सही लगेगा जैसे सही लगेगा वैसे करना है, और आपसे डायरेक्ट भी समतुल्य बट्टा निकालने के लिए पूछ देता है, तो आपको समतुल्य बट्टा निकालने के लिए आना चाहिए। बिना समतुल्य बट्टा की मदद से भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सारा एक दुकान में प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नगद राशि में किया जाता है तो 12% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तदनुसार यदि किसी वस्तु का आदि मूल्य 250 रुपए, आदि का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आदि का मतलब अंकित मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए खरीदार को नगद भुगतान करने पर कितनी राशि देनी होगी। हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल उसको छूट कितना मिलेगा, पूरे पर उसको ओवरऑल छूट कितना मिलेगा, तो -10 -12, तो माइनस प्लस 10 गुना 12 बट्टा में 100। चलिए 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 1.2 ये आपका -22, ये प्लस में 1.2, 1 क्या हो जाएगा 2, घटा दीजिए तो आप 20.8, मतलब उसको ओवरऑल 20.8% का क्या होगा छूट मिलेगा, ठीक है ना। तो अब अंकित मूल्य आपका कितना दे रखा है, अंकित मूल्य 250 दे रखा है, तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य को मान लेते हैं कि 100 है, तो बोले आपसे पूछा जा रहा है कि कितना भुगतान करना पड़ेगा। ग्राहक के लिए वो जो क्रय मूल्य होगा, दुकानदार के लिए वही विक्रय मूल्य होगा, मतलब एक तरह से विक्रय मूल्य ही पूछा जा रहा है कि कितना में बेचा जाएगा, तो बोलेंगे 20.8 छूट पे बेचा जाएगा, मतलब 79.2 में बेचा जाएगा। कितने में बेचा जाएगा 79.2 में। इसका दशमलव उड़ा के बट्टा में 10 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए गुना कर लीजिए। चलिए गुना कर लेते हैं हम लोग, तो 25 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50 का 0 हो जाएगा, फिर 25 नमा आपका 225 होता है, 225, और इसका बाकी वाला कितना था 5, तो 225 5 230 का 0, बाकी 23 हो जाएगा, फिर 25 सत्ते 175, और उसमें 23 जोड़ दीजिए, तो 75 और 23 198 हो जाता है, तो 198, और नीचे में 2 जीरो बच रहा है, तो बाय में 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, तो हो जाएगा 198 रुपए हमारा आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें दे रखा है कितना 198, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा 198 रुपए, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपए प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, वह क्रमशः 15% और 20% छूट देता है। प्रति मीटर निवल कीमत क्या होगी, प्रति मीटर निवल कीमत क्या होगी। तो चलिए निकालते हैं कि पहले हम लोग ओवरऑल छूट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि ओवरऑल छूट कितने का मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो 20 और 15 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो -20 -15 माइनस प्लस 20 गुना 15 बट्टा में 100 कर देंगे, ठीक है। चलिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, फिर ये आपका हो जाएगा -20 और 15 कितना 35, ये प्लस में 15 दूनी 30, 3 हो जाएगा ना, पूरा पूरी कट ही रहा, काट ही दीजिए इसको सीधा सीधी, 5 किया 15, ये 3 हो जाएगा प्लस में, मतलब 32% का उसको छूट मिल जाएगा ओवरऑल उसको कितने का छूट मिलेगा 32% का। अब क्या कर रहा है कि कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपए प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है,
मतलब 50 रुपया जो है वो अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से कर देंगे, 100 से कर देंगे। अब जो पूछा जाएगा बस उससे क्या कर देना, गुना कर देना। तो कह रहा है निम्बल रेट क्या है, मतलब छूट के बाद का रेट क्या है। तो छूट के बाद का रेट कितना, तो 32% का छूट मिल जाएगा। तो आप ही बताइए कितने में बेचा जाएगा, 32 का छूट मिल जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा, तो बोलेंगे 68 में 68% पे बेचा जाएगा, 68 में बेचा जाएगा। ये 2 बार में कट जाएगा और ये आपका 34 बार में कट जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 34 रुपए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, 3 में दे रखा है आपका सही आंसर। तो आज के सेशन में हम लोगों ने समतुल्य बट्टा को कवर किया और हमको आशा है कि आप लोग अच्छे से समतुल्य बट्टा समझ गए होंगे। तो आज हम लोग यहीं इस सेशन को रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।